Drop it. देखो 9 नंबर सवाल सेकंड मेथड से बताता हूं कैसे करना है। पहले मेथड को भी रिपीट कर देता हूं, फिर सेकंड मेथड से दोबारा लेंगे इसको, है ना। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को करते हैं। अगर ए का टाइम है, थोड़ा सा वॉल्यूम कर दो, अगर ए का टाइम है वो बी और सी के जॉइंट टाइम के बराबर है, तो ए अकेला बी और सी के बराबर काम कर रहा है, यानी आधा काम ए कर रहा है, आधा काम बी और सी मिलके कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? तो ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलके कर सकते हैं। तो अगर मिलके कर सकते हैं तो बी और सी का जो जॉइंट काम है वो ए के अकेले के काम के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं सिंपली, चला लिया, सिंपली ये कह सकते हैं कि ए बराबर बी प्लस सी हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा बी प्लस सी। एक छोटी सी इक्वेशन बनेगी दो। ए और बी मिलके 10 दिन में कर सकते हैं। आप ये कह सकते हो ए और बी 10 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/10। आगे कहा है उस कार्य को सी अकेला उस काम को 50 दिन में कर सकता है। सी 50 दिन में कर सकता है तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/50। सी अगर 50 दिन में कर सकता है तो सी के एक दिन का काम होगा 1/50। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ये कहूं कि मुझे सी का अकेले का लेना है तो a माइनस बी बराबर सी होगा। अगर a बराबर b प्लस सी है तो a माइनस बी बराबर सी होगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि a माइनस बी है ये इक्वल टू सी हो जाएगा। तो यहां पर जो c का 1/50 है तो a माइनस बी बराबर 1/50 कर सकता हूं। a माइनस बी बराबर 1/50 हो जाए। 1/50 का मतलब है अगर 50 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/50 हो जाएगा। क्लियर है? अब आपके पास में ये दो इक्वेशन है, ए का ज्ञात करना है तो दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो बी से बी क्रॉस हो जाएगा, और बी का ज्ञात करना है तो एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटाएंगे। घटाएंगे तो ए से ए तो क्रॉस हो जाएगा, और ये बी में माइनस बी घटाना से मतलब बी जुड़ जाएगा और 2b का मान आ जाएगा। यहां से 2b का मान आ जाएगा। अब देखो 1/10 को 5/50 बोल सकता हूं क्या? 1/10 को 5/50 बोल सकता हूँ। 5/50 में से 1/50 घटाता हूँ तो 4/50 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/50। 50 का ये दो इधर आके 100 बनाएगा, 4/100 हो जाएगा। 1/ क्या हो जाएगा 25। तो बी के एक दिन का काम 1/25 है, तो बी को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 25 दिन लगेंगे। बी को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 25 दिन। देखो दूसरा तरीका यह है, ये 10 दिन में कर सकते हैं, वो मिलके 50 दिन में कर सकता है। तो 10 और 50 का एलसीएम ले लो, 50 होता है। 10 और 50 का एलसीएम लोगो तो 50 होता है। आप ये मान लीजिए 50 काम करने हैं आपको, आपके सामने 50 काम है। पहली कंडीशन है ए उतना काम करता है जितना बी और सी करते हैं, तो ए बराबर बी प्लस सी हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो ए माइनस बी बराबर सी हो जाएगा। ए और बी मिलके इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो ये है a प्लस बी 10 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन में कर सकते हैं, पूरे काम 50 हैं तो एक दिन में 5 काम करेंगे। 50 कामों को 10 दिन में कर सकते हैं तो एक दिन में 5 काम करेंगे। तो a और b एक दिन में काम करेंगे कितने? 5। अब c अकेला उस काम को 50 दिन में कर सकता है, तो c 50 दिन में कर सकता है। 50 काम करने हैं तो एक दिन में c एक काम करेगा। 50 काम है, c 50 दिन में कर सकता है, तो c के एक दिन का काम कितना होगा? 1 होगा। तो c के एक दिन का काम हो जाएगा कितना? 1। और ये जो c है वो a माइनस बी के बराबर है, तो a माइनस बी बराबर भी 1 हो जाएगा। a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 1। हमसे पूछा है b अकेला कितने दिन में कर पाएगा, तो मुझे b का ज्ञात करना है। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा दूंगा, तो a से a तो कट जाएगा, 2b बराबर 4 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो b एक दिन में 2 काम करेगा, और हमें काम करवाने कितने हैं? 50। एक दिन में 2 काम करता है, 50 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 25 दिन लगेंगे। दिन कितने लगेंगे? 25। बी अकेला 25 दिन में कर सकता है। आपसे पूछे ए अकेला कितने दिन में करेगा, ऐसे भी तो पूछ सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे
बी से बी कट जाएगा, 2a बराबर कितना होगा 6, a बराबर कितना होगा 3, तो a एक दिन में 3 काम करेगा, 50 काम करने में कितना समय लगेगा 50/3, 16 सही 2/3 दिन। a को लगेंगे 16 सही 2/3 दिन और b को लगेंगे कितने दिन 25 दिन। नहीं आता है कोई बात नहीं है, मिलके कर लेंगे, लेकिन पहले कोशिश जरूर करोगे आप। 12 देखो, अब देखो मैं आपको 2-3 तरीके से बताता हूं इस सवाल को। बताऊं, पहले एक तरीके से बताता हूं, फिर दूसरे तरीके से बताता हूं, और फिर इसको तीसरे तरीके से बताता हूं। करें, ए 20 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। तो ए 20 दिन में कर सकता है तो एक दिन का काम 1/20 हो जाएगा। बी 12 दिन में कर सकता है तो एक दिन का काम 1/12 हो जाएगा। ए ने अकेले किसी कार्य को आरंभ किया, 4 दिन बाद में बी आया है, तो बी 4 दिन बाद में आया तो बी 4 दिन कम काम करेगा। ए तो पूरे x दिन काम करेगा, बी 4 दिन कम काम करेगा। इधर देखो भाई लड़कियों बोलो मत, ये 4 दिन कम काम करेगा और बराबर काम हो जाएगा 1, खत्म। इतना ही करना, बेसिक्स पे चलो, कोई सवाल नहीं अटकेगा। ठीक है, एलसीएम मेथड में मेरी गारंटी नहीं है कि हर सवाल हो ही जाएगा। ये 12-20 दे रखे हैं तो हो जाएगा, कल को एबीसी XYZ में दे दिया तो फिर नहीं होगा आपसे। एबीसी और XYZ का एलसीएम नहीं बनेगा, 12-20 का तो बन जाएगा। 12 और 20 का एलसीएम तो मैं ही बना दूंगा, 60 बनता है, 60 में 20 का भाग देना, 60 में 12 का भाग देना, वो सारे तरीके होते हैं। लेकिन जब एबीसी XYZ में कभी सवाल दे दिया, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी नहीं, डिजिटल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, एल्जेब्रिक फॉर्म में दे दिया, XYZ ABC में दे दिया, ए x दिन में करता है, बी y दिन में करता है, दोनों ने मिलकर 4 दिन एक साथ काम किया, बचे हुए काम को दोनों ने मिलकर काम किया, काम कितने दिन में पूरा होगा। अब ए और बी का एलसीएम कैसे करोगे आप? ठीक है, इसलिए पहला काम है बेसिक से करना। ए 20 दिन में करता है, एक दिन का काम 1/20 हो जाएगा। बी 12 दिन में करता है, एक दिन का काम 1/12 हो जाएगा। ए ने किसी काम को शुरू किया, 4 दिन बाद में बी आया है, इसका मतलब बी ने 4 दिन कम काम किया है। तो ए तो शुरू से लास्ट तक लगा रहा, ए ने तो x दिन काम किया है, बी ने 4 दिन कम काम किया है, तो x - 4 दिन काम किया है और बराबर हो जाएगा 1 काम। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 20 का 3 गुना 60 है इसलिए 3x हो जाएगा, 12 का 5 गुना 60 है इसलिए 5x माइनस क्या हो जाएगा 20, बराबर क्या आ जाएगा 1। 60 जाएगा उधर, 20 जाएगा उधर, 60 और 20 80 होगा, 8x बराबर 80, x बराबर क्या हो जाएगा 10। 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ये तरीका नंबर 1, ये पहला तरीका है। बोलो हाँ, मैंने 3 तरीकों में बोला था ना, 4 से बताऊंगा। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड आप वाला ले लेता हूं मैं, आप वाला ले लेता हूं, एलसीएम वाला ले लेता हूं। एलसीएम में भी एक्स मान के और बिना एक्स माने दोनों तरीके से बता देता हूं ना, पहले एक्स मान के, पहले एक्स मान के बताता हूं। ए 20 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो 20 और 12 का एलसीएम होता है 60। आप ये मान लो 60 काम करने, बोलो हाँ। ए 20 दिन में करता है तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी 12 दिन में करता है तो एक दिन में 5 काम करेगा, क्योंकि 20 का भाग 60 में 3 बार जाता है और 12 का भाग 60 में 5 बार जाता है, तो 5 दिन का है। ए शुरू से लग गया बेचारा, एक दिन में 3 काम करता है तो 3x काम करेगा, x दिन काम कर रहा है, ए 3 काम एक दिन में करता है तो काम करेगा 3x। बी 4 दिन बाद में आया है तो ये x - 4 दिन काम करेगा और एक दिन के काम कितने करेगा 5 काम, और बराबर काम कितने करने हैं 60। इतना ही काम है, ये हो गया। इसमें कोई फर्क नहीं है, यहां मैं काम को 1 मान के लेता हूं, यहां मैं काम को इनके एलसीएम के बराबर लेता हूं। यहां पर भी वो एलसीएम 60 ही आना है, ये 1 से गुणा होगा 60 ही बनेगा, वही 60 यहां बन रहा है। ये आ जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 5x माइनस 20 बराबर 60 हो जाएगा। ये 8x बराबर 80 हो जाएगा, x का मान 10 आ जाएगा। वही कैलकुलेशन है, वो 60 है, 8x माइनस 20 बराबर 60, तो ये आ जाएगा 8x बराबर 80, x बराबर 10। 8x
-20 बराबर 60, 8x बराबर 80, x बराबर 10, दोनों सेम है। काम को 1 मानोगे कैलकुलेशन फ्रैक्शन में बनेगी इक्वेशन, काम को एलसीएम के बराबर मानोगे लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। दो तरीके हो गए। तरीका नंबर 3, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, सुनोगे। ए ने 4 दिन अकेले काम किया, पूरा काम 20 दिन में करता है, तो 4 दिन में इसने 4/20 काम कर दिया, यानी 1/5 काम कर दिया, तो शेष बच गया 4/5। बोलो हाँ, 4/5। अब ये करता है 20 दिन में, ये करता है 12 दिन में, दोनों मिलके कर रहे हैं, तो ऊपर तो लिख दो 20 × 12, नीचे हो जाएगा 20 और 12 32, गुणा करके ऊपर लिखते हैं, जोड़ के नीचे लिखते हैं। लेकिन पूरा काम नहीं है, काम तो 4/5 ही है, गुणा कर दो 4/5 से, ठीक है। 4 से कटेगा 8 बार, 8 का ढाया, 8 का ढाया 20 होता है, और ढाई का दुगुना 5 होता है, हाँ, ढाई का दुगुना 5 होता है, और 2 का 6 × 12 होता है। ये दिन लग गए कितने, 6, 6 ये 4 वो, 4 दिन वो 6 दिन ये, 4 + 6 बराबर कितने दिन हो जाएंगे, 10 दिन। तरीका नंबर 4, और आपको ये पसंद आएगा, ठीक है। जो चौथा तरीका बता रहा हूं, बच्चे उसी तरीके से करते हैं, यूट्यूब पर उसी तरीके से पढ़ाया जाता है, यूट्यूब से पढ़ पढ़ के जो आए हैं वो इस चौथे तरीके से करेंगे। लीजेंड जो होते हैं वो इस तरीके से करते हैं। बड़े लोग ऐसे सवाल करते हैं, ठीक है। बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है वो बताता हूं। बच्चों को पढ़ाया जाता है, प्यारे बच्चों 20 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 60, काम कितने करने हैं, 60। ए करता है 20 दिन में, तो ए 1 दिन में काम करेगा 3, बी करता है 12 दिन में, 1 दिन में कितने काम करेगा, 5। पहले 4 दिन ए ने अकेले काम किया, तो 4 का तिगुना कितना हो गया, 12, तो 60 में से 12 काम कर दो माइनस, काम कितने बच जाएंगे, 48। 48 काम को ए और बी मिलके करेंगे, ए करता है 1 दिन में 3 काम, बी 1 दिन में करता है 5 काम, दोनों 1 दिन में करेंगे कितने काम है, 8 काम। तो 1 दिन में 8 काम करते हैं, 48 काम करने में दिन कितने लेंगे, 6, 6 दिन ये, 4 दिन वो, दिन कितने हो गए, 10। ये हो गया प्यारे बच्चों 10 दिन। चौथा तरीका ये हो जाएगा। अब आपको जो पसंद हो वैसे कीजिए, चॉइस इज योर्स, ठीक। इजी था। 12 के बाद में 19 देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना सवाल को। ए और बी मिलके 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़े तो वह कार्य 40 दिन में पूरा होता है, बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। इधर देखो, बातें मत करो यार, इधर देखो, 36 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन ए अकेला काम करे तो काम 40 दिन में होता है, इसका मतलब मिलके 30 दिन काम किया है, हाँ या ना बोलो। अगर 40 दिन में काम होता है, 10 दिन ए अकेले काम कर रहा है, इसका मतलब 30 दिन दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ये कह रहा है काम 40 दिन में पूरा होता है, 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़ा, तो 40 दिन में से 10 दिन तो ए ने अकेले काम किया, तो बाकी 30 दिन क्या हुआ, दोनों ने मिलके काम किया। और वैसे दोनों मिलके करते हैं 36 दिन में, तो 30 दिन में कितना काम कर देंगे, 30/36। ए और बी मिलके 30 दिन में 30/36 यानी 5/6 काम कर देंगे। बोलो शेष कितना बच गया, 1/6। कौन करेगा, ए, कितने दिन में, 10 दिन में, तो ए को पूरा काम करने में दिन लगेंगे 60। बोलो भाई, ठीक। अब पूछा बी अकेला, दोनों मिलके 36 दिन में करते हैं, उसमें से एक जना 60 दिन में करता है, तो दूसरा कितने दिन में करेगा, गुणा करके ऊपर लिख दो, घटा के नीचे लिख दो। 60 × 36 तो ऊपर कर दो,
और 60 - 36 कर दो नीचे। 60 - 36 24 होता है। 24 का डेढ़ा 36 होता है और 60 का डेढ़ा 90 होता है। डेढ़ा करना आता है ना? 22 देखो, 22 क्या है? 7 घंटे कार्य करते हुए ए किसी काम को 6 दिन में तथा बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान से समझ लेना, सिंगल स्टेप क्वेश्चन है। 7 घंटे कार्य करते हुए ए 6 दिन में कर सकता है, तो ए का 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/7 × 6। 7 घंटे कार्य करते हुए ए 6 दिन में कर सकता है, 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/7 × 6। बी 8 दिन में कर सकता है, 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/7 × 8। 8 घंटे कार्य करते हुए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 8 घंटे इससे काम करा दो, 8 घंटे इससे काम करा दो। 8 से 8 कट गया, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 3 बार। ये 4/21 है, ये 3/21 है। 3/21 दिख रहा है क्या सबको? यार 1/7 3/21 नहीं दिखता है क्या? तो देखा करो ऐसे, 4/21 और 3/21 को जोड़ते हैं 7/21 हो जाएगा। 7/21 का मतलब होता है 1/3। एक दिन का काम 1/3, पूरा काम करने में 3 दिन लगेंगे। पूरा काम करने में दिन लगेंगे 3। 1 घंटे के काम पे ले लो, 7 घंटे काम करते हुए 6 दिन में कर रहा है ए, तो 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/7 × 6। यानी 7 घंटे काम कर रहा है, 6 दिन में काम हो रहा है, तो ये 42 घंटे काम करेगा, तो 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/42। ओके। ऐसे ही बी 8 दिन में करता है, तो 7 का 8 × 56 होता है, तो 56 घंटे का काम हो गया, तो 1 घंटे का काम होगा 1/56। अब 8 घंटे काम करवाना, 8 घंटे इसको काम कराओ, 8 घंटे इसको काम कराओ, तो एक एक दिन का काम आ जाएगा। एक साथ कर दो, दिनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है। देखो धीरे 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 चीजें समझ में आने लगती हैं जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम फेस करते हैं। आगे बताओ। जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं तरीका, पहले वो समझ लो। ए और बी 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 24 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करते हैं, फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाते हैं, शेष काम को पूरा करने के लिए ए कितने दिन और लेगा। ऐसे सवाल जब कॉम्बिनेशंस में होते हैं तो एलसीएम वाला तरीका ज्यादा ठीक रहता है। ए और बी का कॉम्बिनेशन है, बी और सी का कॉम्बिनेशन है, सी और ए का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशंस में होते हैं तो एलसीएम से करना ज्यादा सही होता है। एलसीएम से बता दो। ए और बी 30 दिन में, 30 दिन में, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 20 दिन में, सभी मिलके 10 दिन काम करते हैं। पहले ए बी और सी है, ये 10 दिन काम करते हैं। उसके बाद में बी और सी चले जाते हैं, तो फिर कौन काम करता है? अकेला ए काम करता है। उसके बाद में ए है, मान लो आगे एक्स दिन और काम करता है। तो ये कह रहा है शेष काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लगे। शेष काम का पूछा है, एक्स का मान पूछा आपसे। समझ रहे हो? एलसीएम से कर लो। 30 का 24 का 20 का एलसीएम 120 आएगा। तो आप ये मान लीजिए 120 यूनिट काम करना है आपको। 120 में 30 का भाग देते हैं तो 4 बार जाता है, 24 का देते हैं 5 बार जाता है, और 20 का देते हैं 6 बार जाता है। ए और बी मिलके एक दिन में 4 काम करेंगे, बी और सी मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे, सी और ए मिलके एक दिन में 6 काम करेंगे। तो तीनों को एक साथ किया जाए तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। इधर 6 4 10 और 5 कितना हो गया? 15। तो 2A + 2B + 2C 15 आ गया। ठीक है। तो A + B + C है, ये हो जाएगा 15/2। तो A + B + C ये हो जाएगा 15/2। 15/2 एक दिन का काम है और 10 दिन काम करवाना है, तो ये 10 काम तो कर दिए इन्होंने, ये 10 काम इन्होंने कर दिए। तो 10 से गुणा करेंगे तो काम हो जाएंगे 75, 75 काम हो गए।
120 में से 75 काम घटा दो तो काम बच रहे हैं 45। ये 45 काम कौन करेगा? ए। देखो इसमें इसमें ए है, पहली और तीसरी इक्वेशन में ए है, तो पहली और तीसरी इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और ये 6 और 4 10 हो जाएगा। इसमें से दूसरी इक्वेशन घटाएंगे तो 5 घट जाएगा, 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा, 2a बराबर 5 हो जाएगा, a बराबर 2.5 हो जाएगा। 2.5 का मतलब होता है 5/2, 2.5 का मतलब होता है 5/2। ठीक है, 5 से 45 9 बार कटेगा, 9 का दुगुना क्या हो जाएगा? 18, या 18 ढाया 45। 18 दिन में लगेंगे किसको? एक को। एक को 18 दिन लगेंगे बचे हुए काम को करने में, एक को दिन लगेंगे 18। एलसीएम से करो, फ्रैक्शन से करोगे इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। कॉम्बिनेशंस में दो दो के कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, एलसीएम से रिकम आप प्रेफर करोगे। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, आगे चल सकते हैं। 21 के बाद में 29 है, ध्यान से समझना। इसको कैसे भी कर सकते हो, मल्टीपल मेथड्स हैं, 4-5 तरीकों से हो जाएगा। ए तथा बी अकेले किसी काम को 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। कार्य के दिन ए 3 दिन पहले जाओ चाहे 3 दिन बाद में ज्वाइन करो, एक ही तो बात होती है। ए काम पूरा होने से 3 दिन पहले चला गया, या ये बोलता कि एक 3 दिन बाद में ज्वाइन किया है, बात तो एक ही है। यानी ए 3 दिन शामिल नहीं रहा, चाहे तो वो लेट ज्वाइन करो या काम पूरा होने से पहले छोड़ के चला जाओ, एक ही बात। तो ए का 1 दिन का काम 1/9 और बी के 1 दिन का काम 1/18। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? x दिनों में। तो इसने तो पूरे x दिन काम किया है, और इसने 3 दिन बाद पहले चला गया, तो इसने x - 3 दिन काम किया और बराबर 1 का। एलसीएम बन जाएगा 18, 9 का दुगुना 18 होता है, 2x - 6 प्लस हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1। 18 और 6 24 होता है, 3x बराबर 24, x बराबर 8। 8 दिन में काम पूरा हुआ बी ऑप्शन, काम पूरा हुआ है 8 दिन। 34 देखो, सवाल को ध्यान से समझना। एक कार्य को करने में ए को बी से दुगुना समय लगता है और सी को बी की तुलना में तिगुना समय लगता है। ए को बी की तुलना में, सी को भी बी की तुलना में तिगुना समय लगता है। यदि तीनों मिलकर काम करें तो कार्य 12 दिन में पूरा हो जाता है। अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? ऐसे ही सवाल। ये ए है, ये बी है और ये सी है। एफिशिएंसी से कर लो, सबसे इजी तरीका रहेगा। ए को बी से दुगुना समय लग रहा है, तो ए की क्षमता बी से आधी है। बोलो, अगर समय ए को डबल लग रहा है तो क्षमता आधी है, और कह रहा है सी को बी से तिगुना समय लगता है, तो सी की क्षमता बी से 1/3 है, 1/3 है। तो ऐसी संख्या चूज कर लो जिसका आधा भी किया जा सके, जिसका 1/3 भी किया जा सके। तो आधा भी किया जा सके, 1/3 भी किया जा सकते, ऐसी संख्या 6 हो जाएगी। 6 का आधा भी किया जा सकता है और 1/3 भी किया जा सकता है। तो आप ये मान लो कि बी को समय बी की क्षमता है 6, ए को बी से दुगुना समय लगता है, तो ए की क्षमता बी से आधी हो जाएगी। 6 की आधी क्या होगी? 3। सी को बी से तिगुना समय लगता है, तो सी की क्षमता 1/3 हो जाएगी, और 6 का 1/3 कितना होगा? 2। कुल एफिशिएंसी कितनी हुई? 3 और 6 9 2 11। 11 क्षमता से 12 दिन में कर सकते हैं। पूछा किसका है? अकेले ए का। ए की क्षमता कितनी है? 3। 3 क्षमता से x दिन में करवा दो, 4 बार कटेगा, 44 हो जाएगा, खत्म। इतना ही करना है, टाइम में मत करना कैलकुलेशन,
एफिशिएंसी में करना। ए को बी से दुगुना समय लगता है, सी को बी से तिगुना समय लगता है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी का समय 1 मान लेते हैं। ए को दुगुना समय लगता है तो इसका 2 मान लेते हैं, इसको तिगुना लगता है तो इसका 3 मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं। ठीक है, एक दिन का काम 1/2x हो गया, एक दिन का काम 1/x हो गया, एक दिन का काम 1/3x हो गया, और बराबर 12 दिन में होता है तो एक दिन का काम हो गया 1/12। एलसीएम कितना आएगा 6x, कितनी बार 3 बार, कितनी बार 6 बार, कितनी बार 2 बार, बराबर हो जाएगा 1/12। 6 से 12 कटेगा 2 बार, 6 3 9, 9 2 11, 11 का दुगुना 22, x बराबर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। x का मान है 22, a का मान 2x है, 22 का 22 गुणा 2 कितना हो जाएगा 44। टाइम से करो तो फिर ऐसे करोगे, टाइम में करोगे तो ये कैलकुलेशन, मुझे पता है आप ऐसे कैलकुलेशन करना पसंद नहीं करोगे, नहीं करोगे ना, इसलिए मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी से, इसीलिए बताया था एफिशिएंसी से करो। देखो आपको कोई ट्रिक नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता, एकदम भोले डाले आदमी, कोई ट्रिक नहीं पढ़ी आपने, कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं देखा, 10वीं क्लास तक गणित पढ़ी थी, इस सवाल को करना है, एकदम बेसिक से करते हैं। ए 28 दिन में कर सकता है, एक दिन का काम 1/28, बी 1/28, बी 35 दिन में कर सकता है, एक दिन का काम 1/35। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, कुछ समय पश्चात ए कार्य छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को बी अकेला 17 दिन में पूरा करता है। कार्य आरंभ करने के कितने दिन के बाद में ए ने कार्य छोड़ा, ए ने x दिन बाद में काम छोड़ा, तो ए ने x दिन बाद में काम छोड़ा, इसने तो ए ने तो x दिन ही काम किया, x दिन बाद काम छोड़ दिया। बी जो बेचारा है इसने x दिन तो काम किया ही किया और 17 दिन और काम किया और बराबर 1 का काम खत्म। एक प्यारा सा स्वीट सा कैलकुलेशन बनेगा, सोल्व कर लो उतर आ जाएंगे। 28 और 35 का एलसीएम आता है 140, 28 का 5 गुना होता है तो ये 5x आ जाएगा, 35 का 4 गुना होता है तो इसलिए 4x प्लस 17 चौके 68 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। 5 4 9 होता है, 140 में से 68 घटाएं तो बेहतरे का आता होगा, ठीक है, 9x बराबर है, x बराबर 8, सी ऑप्शन 8 आ जाएगा। इस सवाल को एकदम बिल्कुल छोटे तरीके से करेंगे, करें। ए 28 दिन में कर सकता है, बी 35 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, तो 28 गुणा 35 बट्टे हो जाएगा 28 प्लस 35। अगर पूरा काम करना है तब बोलो हाँ, यस, पूरा काम करना होता तो इतना टाइम लगता। आखिरी के 17 दिन बी अकेला काम कर रहा है और बी पूरा काम है वो 35 दिन में कर सकता है, तो 17 दिन में 17/35 काम कर दिया, तो दोनों ने मिलकर 18/35 काम किया है। 18/35 काम में कितना टाइम लगा, तो 18/35 से गुणा कर दो, ये 63 होता है, 9 का दुगुना 18, 9 7 63, 35 से काट दो 35 को, 7 का चौगुना 28 और 4 का दुगुना 8, ऐसे समझे क्या, ठीक है क्या। एलसीएम से भी कर सकते हो, बताऊं, एलसीएम से बताऊं। 28 और 35 का एलसीएम होता है 140, 140 में 28 का भाग तो जाता है 5 बार, तो ए तो एक दिन में काम कर सकता है कितने 5, ए तो एक दिन में 5 काम कर सकता है। 35 का भाग जाता है 4 बार, तो बी एक दिन में 4 काम कर सकता है, बोलो हाँ। आखिरी 17 दिन बी ने अकेले काम किया, तो 17 चौके 68 काम बी ने अकेले किए। 140 में से 68 काम, टोटल काम कितने हुए 140 हुए ना, 140 में से 68 काम कर दिए तो काम बच गए कितने 72। ये 72 काम ए और बी मिलके करेंगे, 4 और 5 कितना होता है 9,
एक दिन में 9 काम, बेहतर काम करने में दिन लगेंगे कितने? 8। 8 दिन 7 काम किया है, 8 दिन 7 काम किया है, 8 दिन काम करके ए तो हट गया और बाकी काम किसने किया है? बी ने। 8 दिन आ जाएगा। एलसीएम से भी कर सकते हो, ये कोई ट्रिक नहीं होती है, एक बार चीजें समझ में आ जाती है उसके बाद में वो नॉर्मल लगने लग जाती है। एक्स मान के कर लो, वो जो टाइम वाले तरीके से करते हैं उस तरीके से कर लो, एलसीएम से कर लो। एलसीएम लेते हुए भी एक्स मान के कर सकते हो, एलसीएम लेते हुए भी एक्स मान के कर सकते हो। बताऊं क्या? ए 4 दिन का एक्स दिन काम करके हट जाता है, ए एक दिन में 5 काम करता है तो एक्स दिन में करेगा 5x काम। बी है वो एक्स दिन तो ए के साथ काम करता है, 17 दिन अकेले काम करता है बाद में, तो बी है वो एक्स प्लस 17 दिन करेगा। और एक दिन में बी कितने काम करता है? 4 काम, और बराबर काम कर दो 140। 5x और 4x कितना हो जाएगा? 9x। 17 चौका 68, 140 में घटेगा 72, x बराबर क्या आ जाएगा? 8। मैं आपको एक बात बताऊं काम की, आप जब तक एक बार शुरुआत कर रहे हो, अभी भोले हो आप, इसलिए आपको लग रहा होगा सर ने 4 तरीके बताए, 1 2 3 4। जिस दिन आपको अकल आएगी उस दिन आपको लगेगा कि वो एक ही तरीका होता है, उसको 4 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ही बात को 4 अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है। कंसेप्ट वही है, एलसीएम आना है, यहां पर भी वो एलसीएम 140 आ रहा है, यहां पर भी वो एलसीएम का ही कंसेप्ट लगता है, गुणा करके ऊपर लिख देते हैं, जोड़ के नीचे लिख देते हैं, एलसीएम वाला ही कंसेप्ट लगता है। यहां पर भी वो मैंने एलसीएम 140 यूज कर रहा हूं, यहां पर भी एलसीएम 140 यूज कर रहा हूं, 140 में से इतने दिन काम हो गया, इतने दिन काम बच गया। अब उसको मैं या तो ऐसे कर लूं कि इतने दिन काम हो गया तो किए हुए काम को घटा दूं, तो वो जो दोनों का एक साथ वाला काम है उसमें उनकी एफिशिएंसी जो बन रही है उसका भाग दे दूं, या फिर वो जो जो बचा हुआ टाइम एक्स है 8 है, उस 8 को एक्स मान के कैलकुलेशन कर लूं। बात तो वही है, या तो जो टोटल टाइम काम है उसमें से जो काम हुआ है उसको घटा दूं तो बचा हुआ काम आ जाएगा, या टोटल काम ज्ञात करने के लिए जो काम कर लिया उसमें जो काम नहीं हुआ उसको एक्स मान के जोड़ दूं तो वो आ जाएगा। बात तो वही आनी है ना, अगर ढंग से समझने लगोगे तो एक ही बात है, उसको 4 तरीके से 5 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है? किन्होंने बोला था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा? अंबेडकर साहब ने बोला था क्या? है? ए और बी एक साथ 12 दिन, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, एक की क्षमता सी से दुगुनी हो। देखो मैं आपको बेसिक से बता दूं, ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं, एक दिन का काम 1/12। बी और सी 15 दिन में ए और बी है ना, एक दिन का काम 1/12। बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं तो एक दिन का काम 1/15। एक की क्षमता सी से दुगुनी है, ए बराबर 2c कर दूं, ए की जगह 2c लिख दूं, ए की जगह 2c, ए की जगह लिख दिया 2c। पूछा है बी अकेला, तो मुझे बी ज्ञात करना है, तो इसको 2 से गुणा करूंगा तो 2c से 2c तो कट जाएगा, 2b में से b घटेगा, और 2 से गुणा करूंगा तो 2/15 आएगा, तो 2 से गुणा किया 2/15 आया, उसमें से 1/12 घटाऊंगा, तो ये 2b में से 2c से तो 2c घट जाएगा और 2b में से b घटेगा तो b आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 60। 15 का चौगुना 60, 4 का दुगुना 8, 12 का 5 गुना 60, 3/60, 1/20 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। किसका लगा है? बी का। बी को कितने दिन लगेंगे? 20 दिन। किस ऑप्शन में है? सी। 37 में सी हो जाएगा, बी बराबर 20 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? 37 के बाद में सर थोड़े आगे आगे सर आगे। आज के लिए इतना ही।